राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे देवेंद्रा 3 in 1 सैम्पल पेपर फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। हमने फर्स्ट 8 सैम्पल पेपर्स कवर कर लिए थे अपनी लास्ट वीडियो में, और 9th सैम्पल पेपर को स्टार्ट किया हुआ है। उसका भी हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। लेट अस स्टार्ट। सेक्शन सी शुरू करने से पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ा था बी सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 6, using integration find the area of triangle whose sides are given by the equations y is equal to x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x is equal to 5। तो आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने इन तीनों इक्वेशन से जो ट्राइंगल बनेगी ना वो फाइंड करनी है। तो देखो क्या करोगे आप, ट्राइंगल का कैसे पता चलेगा। देखो x इज इक्वल टू 5 ड्रॉ करना तो ईजी है। उसके बाद आपको आपको इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। इसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू एलिमिनेशन लगा दो, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, y कैंसिल हो गया और 1 कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 0। ये वाली x की वैल्यू को आप यहाँ डालोगे तो y आ जाएगा 1। तो एक पॉइंट तो आ गया आपका 0,1, 0,1, ये आ गया आपका पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, ये वाली दोनों लाइंस का, ठीक है। अब इसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। अब अगर यहाँ पर x की जगह 5 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 5 डालोगे तो y आएगा 16। दूसरा पॉइंट आया आपका 5, 16, ये आ गया आपका 5, 16। ये आपका आ गया दूसरी लाइन का इंटरसेक्टिंग, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग। अब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग निकालना है। अब इसके लिए अगर आप x की वैल्यू 5 यहाँ डालोगे तो आपके पास आ जाएगा 6, y आ जाएगा 6। एक आ गया आपका 5, 6, 5, 6 यहाँ आ गया आपका। अब 3 पॉइंट्स आ गए आपके पास, 1, 2, 3, और ये तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास बन जाएगी ट्राइंगल। आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए देखो, अगर आप इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे, ये वाली लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास इसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा, और अगर आप इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो इसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा। दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास अंदर का एरिया आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस लाइन, ये वाली लाइन कौन सी थी, देखो इसको और इसको आपने अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला था तो ये पॉइंट आया था, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है ये 3x प्लस 1 है, और ये वाली जो लाइन है ये कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू 5। तो अब इनको इंटीग्रेट देखो करते हैं। ये वाली लाइन को इंटीग्रेट करना है, 3x प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, मतलब यहाँ तक। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 5 तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये भी कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से लेके सॉरी 0 से लेके 5 तक। विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो आप, x। तो ये आ जाएगा आपका एरिया, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, नाम दे लो ए बी सी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स फ्रॉम 0 to 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 0 to 5। अब वैल्यूज डाल दो, 5 डालोगे यहाँ पर, 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75 बाई 2 प्लस 5 माइनस, अब 0 डालोगे तो 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा। ये आ गया आपका इसकी वैल्यू, माइनस का साइन बीच में है। अब 5 डालोगे 25 बाई 2 प्लस 5, और यहाँ पर 0 डालोगे, 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा। दूसरी वैल्यू ये है।
अब ये इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 85/2 माइनस 35/2। ये आ गया आपका 50/2। डिवाइड किया तो 25 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी 7 हमने कर लिया था, 8 हमने कर लिया था। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट। सेक्शन डी सी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 2x प्लस 5/8। इसको आपने इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना होता है, 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है बस। ठीक है, तो 4 1 1, जब आपको 1 1 प्रूफ करना है तो आपने क्या करना होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2 से स्टार्ट करना है, दैट इज 2x1 प्लस 5/8, 2x2 प्लस 5/8, 8 से 8 कैंसल, 2x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 5, 5 से 5 कैंसल, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2। अब देखो अगर आप fx1 इज इक्वल टू fx2 से स्टार्ट करके x1 इज इक्वल टू x2 तक पहुंच जाते हो तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, 1 1। अब ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए क्या करना होता है, आपने fx को पहले y लिखना होता है। अब जो वैल्यू y की आपके पास x की टर्म्स में दी हुई है, अब आपको ये वैल्यू x, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ y। तो वो आ जाएगी 8y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 8y माइनस 5/2 इज इक्वल टू x। अब इसको दोबारा यहाँ पे डाल दो तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, 8y माइनस 5/2 प्लस 5/2। ये आ गया आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8y माइनस 5 प्लस 5/, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो गए, 8y/2, मिस्टेक है कहीं पर, यहाँ पर 8 था डिनोमिनेटर में ना, 8 से 8 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू y, देयरफॉर ऑन टू। तो आप लिखोगे बिकॉज फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू देयरफॉर इट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो ये था आपका 9th का फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2। इसमें आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 को 1/2 cos इनवर्स 33/65 के इक्वल। अब देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5। आपको tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला आना चाहिए, वो होता है आपका tan इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके पास आएगा tan इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी। ये आ गया, सॉल्व करोगे tan इनवर्स, इसका एलसीएम लोगे तो 8/15 बाय, इसको एलसीएम लोगे तो 15 माइनस 1/15, 15 से 15 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया tan इनवर्स 8/14। इसको कर लो आप थीटा के इक्वल, लेट कर लो। अब आपके पास आ जाएगा 8/14 इज इक्वल टू tan थीटा। कॉस में वैल्यू चाहिए तो आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ tan। अब इसमें tan की वैल्यू डाल लो, 1 माइनस 8/14 स्क्वायर बाय 1 प्लस 8/14 का स्क्वायर। ये आ गया 1 माइनस 64/196, 1 प्लस 64/196, 196 एलसीएम आया, 196 माइनस 64,
196 प्लस 64 बाय 196, ये कैंसिल हो गए। आपके पास आ गया 132 बाय 260। इनको कैंसिल करोगे 4 के टेबल में, 33 बाय 65। तो अब आप कहाँ पहुंच गए, आपके पास cos टू थीटा की वैल्यू आ गई 33 बाय 65। कॉस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 33 बाय 65। टू इधर मल्टीप्लाई का उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कॉस इनवर्स 33 बाय 65 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो यहाँ आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखो यही क्वेश्चन, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर साइन इनवर्स में भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाया, वहां पर साइन टू थीटा का लगा देना, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका 9th का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है A 3-4-7-9। इसको आपने सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताना है। तो उसको लिखने के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है, A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश। अब इसमें ये वाला पार्ट जो होता है, ये होता है सिमेट्रिक पार्ट और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो आपको पहले A प्लस A डैश फाइंड करना है। A की वैल्यू 3-4-7-9 प्लस A ट्रांसपोज हो जाएगा 3-7-4-9। दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3-18, ये आ गया। ऐसे ही A माइनस A डैश फाइंड कर लो, माइनस 3-7-4-9 दैट इज इक्वल टू 0, 11 माइनस 11 0। अब इसको इसमें डाल दो, A इज इक्वल टू हाफ 6-3-18 प्लस हाफ 0 माइनस 11 11 0। हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3/2 9 प्लस 0 11/2 माइनस 11/2 एंड 0। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट जो है वो देखो हमने किया था मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 का सम नंबर 3 था, बिल्कुल सेम। अगला क्वेश्चन भी मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 का सम नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 का सम नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 का सम नंबर 13 का पार्ट नंबर 2 था। तो ये 4 क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब करते हैं 13th का पार्ट नंबर 2। 13th का पार्ट नंबर 2 है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस cot x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है तो dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो सारी इक्वेशन को आप cot x से कर दो डिवाइड, cot x 1 बाय cot x y इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय cot x। अब 1 बाय cot x को आप tan x भी लिख सकते हो, tan x इंटू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय cot x। ये आ गया आपके पास। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, तो यहाँ पर आपका पी क्या आ जाएगा, tan x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर tan x का इंटीग्रेशन होता है log secant x। तो log और e कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर आ गया secant x। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू पार्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एलपीपी का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू 12x प्लस 24y और x प्लस वाई, ये कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, देखो पहले यहाँ से वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। x को 0 रखोगे y 5 आ जाएगा, y को 0 रखोगे x 5 आ जाएगा। यहाँ पर x को 0 रखोगे तो y 5 आ जाएगा, y को 0 रखोगे तो x 7 आ जाएगा। यहाँ पर तो देखो x इज इक्वल टू वाई टाइप्स इक्वेशन है, तो यहाँ पर तो वैल्यूज सेम सेम आएंगी, 1 1 2 2 3 3 4 4 सेम आएंगी। ठीक है, तो इनको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 0 5, ये आपका 0 5 है और ये आपका 5 0 है। ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन ड्रॉ। ये है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है 0 5, ये पॉइंट सेम है, एंड 7 0, ये हो गया। इनको साथ साथ चेक भी कर लेते हैं टेस्ट लगा के। देखो इस पे 0 0 टेस्ट लगाओगे, 0 इज ग्रेटर देन 5 फॉल्स है, तो ये ऊपर को शेड होएगा। 0 0 इज लेस देन 35 ट्रू है, ये नीचे को शेड होएगा। अब ये 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन, तो ये लाइन आपकी बन जाएगी ऐसे। ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर देना है। ठीक है, अब इस पे 1 0 टेस्ट लगा लेते हैं। 1 डालोगे तो 1 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू है, तो इसका मतलब है ये लाइन नीचे को शेड होएगी। तो आपका कॉमन एरिया आ गया ये वाला। ये है आपका कॉमन पार्ट। तो देखो इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स पता है ऑलरेडी। आपको यहाँ पर 5 0 का पता है, 7 0 पता है। ये दोनों पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। अब इसको फाइंड करना है तो किस किस के ऊपर एलिमिनेशन लगेगा, ये लाइन और ये लाइन। मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 5। ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5/2, अगर x की 5/2 है तो y की भी 5/2, क्योंकि यहाँ से आपको मिल रहा है x और y इक्वल है आपस में। ये वाली लाइन थी आपकी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो अब इन दोनों लाइंस के ऊपर एलिमिनेशन लगाओगे तो आ जाएगा आपके पास, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको और इसको ऐसे ही, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए। माइनस के 12y इज इक्वल टू माइनस का 35, तो y आ गया आपका 35/12। अगला पॉइंट आ गया आपका, अच्छा यहाँ से विजिबल नहीं है, अगला पॉइंट आ जाएगा आपका 35/12, 35/12 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 12x प्लस 24y। देखो इसमें 5 0 डालोगे तो 60 आ जाएगा, 7 0 डालोगे 84 आ जाएगा, 5/2 डालोगे तो 24 इंटू 5/2, 12 2 पे 6, ये आ जाएगा 30 प्लस 60 90। यहाँ पर 35/12 डालोगे तो 35/12, 35/12, 35 प्लस 70 दैट इज इक्वल टू 105। तो आपको क्या करना था, मैक्सिमाइज ही करना था। तो आप लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है 105। मैक्सिमम वैल्यू इज 105 एट 35/12, 35/12। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है, देखो। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, बी एंड सी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अब देखो, ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी के सॉल्व करने की है 1/2, प्रोबेबिलिटी सी के सॉल्व करने की 1/4। If they all try to solve the problem, then find the probability that exactly one of them will solve the problem। अब कहते हैं उनमें से सिर्फ एक बच्चा ही सॉल्व करता है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ए ने सॉल्व करी, बी और सी ने नहीं करी। हो सकता है कि ए ने नहीं करी, बी ने करी, सी ने भी नहीं करी, तीनों में से एक ही बच्चा सॉल्व करता है। प्लस प्रोबेबिलिटी ए ने भी नहीं करी सॉल्व, बी ने भी नहीं करी और सी ने कर दी। अब आपको अगर ए की प्रोबेबिलिटी पता है, बी की पता है, सी की पता है, तो आप नॉट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो देखो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना आ जाएगा 1 - 1/3, दैट इज 2/3। सेम बी की प्रोबेबिलिटी पता है 1/2, तो बी नॉट की कितनी हो जाएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पता है 1/4, तो प्रोबेबिलिटी सी नॉट हो जाएगी 3/4। वैल्यूज डाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ए की, यस की प्रोबेबिलिटी है 1/3, प्रोबेबिलिटी का साइन नहीं आएगा, 1/3। बी और सी की नहीं हुई 1/2, 3/4 प्लस, अब देखो ए नॉट, ए ने नहीं करी 2/3, बी ने कर दी, सी ने फिर से नहीं करी। अब ए ने नहीं करी मतलब 2/3, बी ने भी नहीं करी, सी ने सॉल्व कर दी प्रॉब्लम 1/4। ये आ जाएगा आपका 3/24 प्लस 6/24 प्लस 2/24। ये आ गया आपका 11/24 आंसर। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन था ये सेक्शन बी का, सॉरी सी का। डी का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले। नहीं, डी सेक्शन वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।